मेडिसिन। तो अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक MSO 001 का यूनिट 6 करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम फंक्शनलिज्म के बारे में समझने जा रहे हैं। अगर आपका बैकग्राउंड सोशोलॉजी का रहता है तो आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि फंक्शनलिज्म एक ऐसा स्कूल है सोशोलॉजी का, या ऐसा विचारधारा है जिसने पूरी सोशोलॉजी को डेवलप करने में हेल्प किया है। अगर नहीं भी पता है तो आज तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, अगर आप बेसिक डेफिनेशन देखने की जाते हैं सोशोलॉजी में फंक्शनलिज्म की, तो बेसिकली एक ऐसा सोशोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच है जो सोसाइटी को ऐसे देखता है कि इंटरकनेक्टेड पार्ट्स हैं जो एक साथ जुड़ के मेंटेन करती है सोसाइटी के स्टेबिलिटी को। ठीक है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझिए। आप एक इंसान हैं, इंसान के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। आपका हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, हाथ है, पैर है, बहुत सारे पार्ट है। ये जब साथ में आते हैं तभी, जब ये साथ में फंक्शन करते हैं तभी आप चल पाते हो ना। इसी तरीके से इन लोगों ने समाज को इमेजिन किया था कि समाज में भी अलग अलग पार्ट हैं, जैसे परिवार हो गया, स्कूल्स हो गई, लॉ हो गया, धर्म हो गया, ये सब पार्ट है। और जब ये साथ में मिलके आती हैं तो समाज अच्छे से फंक्शन कर पाता है। ठीक है, और जब तक समाज इन सारे डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बना है और समाज सही से फंक्शन कर रहा है, तभी सोशल ऑर्डर यानी समाज में सोशल ऑर्डर यानी समाज एक नॉर्मल तरीके से चल रहा है। नॉर्मल तरीके से मतलब कि समाज में कुछ इश्यूज़ नहीं हो रही। ऑफ कोर्स आप ये क्वेश्चन पूछेंगे कि क्राइम भी है, इतनी सारी चीज़ें हैं इशू, पर जो फंक्शनलिस्ट स्कूल के लोग हैं ना, वो क्राइम को भी सोचते थे कि ये इशू नहीं है, अगर क्राइम होता है तो ही समाज अच्छे से चल पाता है। यानी जब तक क्राइम नहीं होगा, थोड़ा बहुत लोगों के अंदर फियर नहीं होगा, जेल नहीं होगा, लॉ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं लोग हाथ से बाहर चले जाएंगे। तो ये लोग समाज में कुछ, इसको इस तरीके से देखिए कि ये समाज की हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेते हैं। इसीलिए जो फंक्शनल स्कूल है वो पॉजिटिविज्म से निकला है, यानी साइंटिफिक तरीके से। वो मैं भी आगे डिस्कस करूँगी, कंफ्यूज मत होइएगा। मतलब क्या है कि ये समाज में हर चीज़ का फंक्शन देखते हैं कि कुछ भी समाज में है तो उसका कुछ ना कुछ कार्य होगा। ठीक है, अगर हम फंक्शनलिज्म के रूट्स को देखें तो सबसे पहले इसकी बात हमें एरिस्टोटल और प्लेटो के काम में भी देखने को मिलती है। ये मानते हैं इनका विचारधारा में कि एक जो भी चीज़ें दुनिया में है वो किसी ना किसी पर्पस की वजह से है। इंसान हो, पेड़ पौधे हो, समाज हो या सोसाइटी हो, कुछ भी है, हर कुछ एक पर्पस के लिए है और उसका समाज में कुछ ना कुछ रोल है, जिसे ये टेलोस कहते हैं। ठीक है, अब हम सेंट साइमन एंड ऑगस्ट कॉम की पॉजिटिविज्म को समझें तो देखिए, सिंपली आप समझिए कि जब समाज शास्त्र डेवलप हो रहा था बाहर के देश में, तो क्या हो रहा था कि ज़्यादातर थिंकर, यानी ऑगस्ट कॉम्ट का नाम आपने सुन रखा होगा, ये हमारे फादर माने जाते हैं सोशोलॉजी के। तो ये क्या बोलते हैं कि हम सोशोलॉजी को ऐसे डेवलप करेंगे एकदम साइंटिफिक, जैसे कि बायोलॉजी होता है, केमिस्ट्री होता है, फिजिक्स होता है, एकदम नेचुरल साइंस की तरह, कि आज के लिए भी हम एक ही रूल बनाएं। अब एक चीज़ समझिए, जब भी हम साइंस को पढ़ते हैं तो साइंस में आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि पर्सपेक्टिव या अप्रोचेज़ है, कभी नहीं देखा होगा। साइंस में एक फैक्ट या थ्योरी होती है, जैसे कि सन जो है वो ईस्ट से उगता है, ये थ्योरी आपको हर जगह मिलेगी। हर जगह यही बात है ना, कहीं वेस्ट से तो सन नहीं निकलता होगा, हर जगह सन निकलता है। तो इसी तरीके का इन लोगों का काम मन था कि वो सोशोलॉजी को भी बनाए जहाँ पे साइंटिफिक थ्योरी दे, यानी एक थ्योरी पूरे समाज के लिए दी है, उसे हम साइंटिफिक फेज या पॉजिटिविज्म कहते हैं बेसिकली। ठीक है, पॉजिटिव मतलब साइंटिफिक ये लोग बनाना चाहते थे। इमाइल डर्खाइम आते हैं इनके बाद, ऑगस्ट कॉम्ट के बाद, और ये सोशल फैक्ट और सॉलिडारिटी वगैरह पे थ्योरी लिखते हैं, और ये सिस्टमैटिक फंक्शनलिस्ट थ्योरी थी। ये खुद इमाइल डर्खाइम, ऑगस्ट कॉम्ट, ये लोग खुद एक फंक्शनलिस्ट हैं। तो ये लोग हर चीज़ पॉजिटिव वे में समाज का देखते हैं और पॉजिटिव थ्योरीज़ के बारे में बात करते हैं, साइंटिफिक थ्योरीज़ की बात करते हैं। देखिए, इस फंक्शनलिज्म जो है ना, ज़्यादातर साइंटिफिक थ्योरीज़ की बात करेगा और समाज में जो भी चीज़ें होगी उसका फंक्शन, यानी वो मानेगा कि समाज में हर चीज़ किसी न किसी उद्देश्य की वजह से हो रहा है। तो देखिए, पहले तो हमने कहा जब ऑगस्ट कॉम आए कि हम साइंटिफिक थ्योरी बनाएंगे, ठीक, और धीरे धीरे ये फंक्शनलिज्म की तरफ बढ़ने लगे। तो ऑगस्ट कॉम फर्स्ट पॉजिटिव या साइंटिफिक थिंकर थे, जो मानते थे कि जिस तरीके से फिजिक्स और बायोलॉजी की थ्योरीज है ना, उसी तरीके से हम समाज की भी थ्योरी बनाएंगे। हम क्या करेंगे, इम्पीरिकल ऑब्जर्वेशन और लॉजिक यूज़ करेंगे। ठीक है, हम जिस तरीके से साइंस में रिसर्च होता है वैसे ही रिसर्च यहाँ भी करेंगे, उसी तरीके से समाज में पढ़ेंगे और एक थ्योरी बनाएंगे जो सभी पे लगे। जैसे मान लीजिए कि मैरिज जो है वो सभी सोसाइटी में होता है, तो आप कहेंगे कि हाँ, शादी तो ऑलमोस्ट सारी सोसाइटी में होता है, तो ये थ्योरी बन गई। इस तरीके से करना चाहते हैं।
फिर इसके बाद इसी फील्ड फंक्शनलिज्म के स्कूल में इमाइल डर्कहाइम आते हैं जो सोशल फैक्ट और फंक्शनलिज्म की बात करते हैं। तो सोशल फैक्ट क्या होता है? कोई भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे समाज में, आपको पता है, भले वो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे अंदर ना हो पर वो बाहर होके भी हमारे को इन्फ्लुएंस करता है। मान लीजिए कि आप फॉर एग्जाम्पल किसी को रोड पे जाके कत्ल तो नहीं कर सकते हो ना, आपको पता है कि आप ऐसा करोगे तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। आप किसी को जाके मारपीट नहीं कर सकते, मतलब आप नहीं कर सकते, करने वाले तो करते हैं, बट ये सब सोशल फैक्ट्स, एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, नॉर्म्स हैं, कस्टम्स हैं, लॉज हैं, जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि तभी समाज चलता है। ठीक है, और जब इस तरीके से आप सोशल फैक्ट्स को फॉलो करते हो या ऐसे राह पे चलते हो जिसमें रूल एंड रेगुलेशन पे आप फॉलो कर रहे हो, तो समाज में एक सोशल सॉलिडारिटी और कोहेजन आता है। मतलब जब समाज में सभी लोग रूल्स फॉलो करेंगे तो क्या होगा? हमारे बीच में एकता बढ़ेगी, एकता बढ़ेगी तो समाज में शांति, स्टेबिलिटी आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्राइम का भी इन लोगों ने जस्टिफिकेशन, मैंने क्या बोला, फंक्शनलिस्ट लोग हर चीज़ का जस्टिफिकेशन देते हैं कि वो समाज में है, अगर क्राइम भी हो रहा है, किसी का कत्ल हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो वो भी एक फंक्शन करता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि क्राइम हुआ तो ये लोग कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं कि क्राइम हुआ तो कहीं ना कहीं बताया कि इस क्राइम से उस इंसान का जो क्रिमिनल होगा वो पकड़ा जाएगा, वो जेल में जाएगा, उसको फांसी की सज़ा होगी। तो इससे कहीं ना कहीं लोगों को रियलाइजेशन होगा कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होगा, यानी मोरल बाउंड्रीज हमारी बनेंगी कि ये काम नहीं करना चाहिए। इस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि क्राइम भी होना चाहिए कि लोगों को याद रहे कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हम डर्कहाइम का कंट्रीब्यूशन की बात करें फंक्शनलिज्म में, तो उन्होंने काफ़ी कुछ स्टडी किया था। जैसे सुसाइड उनका बहुत ही फेमस स्टडी है। इसमें ये बात करते हैं कि केवल इंसान, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं कि इंसान डिप्रेस था तो उसने सुसाइड कर लिया, ये वो, पर इनकी जो स्टडी होती है सुसाइड, इनकी एक किताब है जिसमें ये बात करते हैं कि कई बार जब समाज में लोग सही प्रकार से मिल नहीं पाते, उनका सोशलाइजेशन नहीं हो पाता सही प्रकार से, सोशलाइजेशन राइट वर्ड नहीं होगा, यानी समाज में जब उनको इंटीग्रेट नहीं किया जाता, समाज से वो जब अलग फील करता है कोई इंसान ना, तो वो सुसाइड के रास्ते पे जाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करते हैं, इन्होंने कहा है कि जैसे जैसे समाज में इंटरडिपेंडेंसी और बढ़ी है तब से स्टेबिलिटी आने लगी है। पहले क्या था ना कि जो जॉब्स हुआ करती थी, इन्होंने एक और थ्योरी दी है मैकेनिकल सॉलिडारिटी एंड ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी की। ठीक है, तो इन सब को भी हम डिटेल में बाद में धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। बाकी और भी चैप्टर से आप देखते रहिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएगी। अलग से वीडियो चाहिए डर्कहाइम पे तो भी बता दीजिएगा। तो बेसिकली क्या कहते हैं कि पुराने समय में हर किसी का काम डिवाइडेड था। मतलब आप अगर ब्राह्मण हैं तो आप, एक एग्जांपल मैं इंडियन सोसाइटी से ले रही हूँ, तो आपका काम है कि आप पढ़ाई करिए या आप मिनिस्टर वगैरह बन सकते, आप राजा हैं तो आप राज करिए। ठीक है, तो इतना हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट नहीं थे, पर जितना ज़्यादा हमारा स्पेशलाइजेशन होता जा रहा है ना, उतना मतलब एक मान लीजिए कि एक डॉक्टर है तो उसके पास नर्स भी है, एम्बुलेंस भी है, कई सारे डिवाइसेस है, यानी एक पर्सन बहुत सारी चीज़ों पे इंटरडिपेंडेंट है और कहीं ना कहीं ये भी स्टेबिलिटी का कारण बन रहा है। अब जो प्रेमाइसेस ऑफ फंक्शनलिज्म का है उसको हम समझ लेते हैं कि इसमें की आइडियाज़ क्या है। सबसे पहले तो समझना है कि ये लोग सोसाइटी को एज अ सिस्टम मानते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म की तरह होता है। जैसे मैंने ह्यूमन का एग्जांपल दिया ना कि अलग अलग ऑर्गन्स मिलके ह्यूमन को काम चलाते हैं, उसी तरीके से समाज में भी अलग अलग पार्ट्स हैं, इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स, जो एक दूसरे पे, एक मान लीजिए कि हम ये तो मैं एक घर है तो इसमें बहुत सारी ब्रिक्स साथ में मिलके आई हैं तभी ये घर का दीवार बना है ना, वैसे ये लोग मानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें साथ में आती हैं ना, एक साथ पार्ट्स कनेक्टेड होती हैं तो चलती हैं, और हर पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बेकार का है, मतलब इसमें से कोई भी ईंट को निकाल दीजिए तो पूरा ये मकान टूट जाएगा। वैसा ही है कि अगर हर क्राइम का मैंने एग्जाम्पल दिया कि क्राइम भी इनके लिए फंक्शन है, अगर क्राइम आप करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, तो समाज में एक मैसेज जाएगा कि क्राइम करना बेकार है इसलिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हर कोई कुछ, हर चीज़ें जैसे कि फैमिली हो गई, इकॉनमी हो गई, कुछ ना कुछ पर्पस से सोसाइटी में होते हैं और सोसाइटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर देखिए किसी भी पार्ट में कोई अफेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं उसका जो रिफ्लेक्शन है वो पूरी सोसाइटी पे दिखेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक कोई कंट्री है, इसकी इकोनॉमी जो है वो सडनली कोलैप्स कर गई, यानी यहाँ पे इकोनॉमी में कुछ बहुत बड़ा धक्का लगा या कुछ तो हुआ बहुत बड़ा सा। अब कहीं ना कहीं
फैमिली स्ट्रक्चर में बहुत चेंज आ जाएगा, क्राइम रेट बहुत चेंज हो जाएगा। समझिए इस तरीके से, एक जो देश है उनके पास पूरा पैसा रुपया ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, परिवार जो एक गांव में रह के काम वाम कर रहा हो वो ख़त्म, लोग शहर में इधर उधर भागने लगेंगे अपने परिवार को छोड़ के कि कैसे भी खर्चा चलाएं, कैसे भी पैसा कमाएं। और कैसे भी पैसा कमाने का जब थॉट आएगा तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कहाँ लेके जाएगा आपको, क्राइम करने की तरफ। कि कोई बात नहीं, आज हमारे घर पे अगर रोटी नहीं है तो कहीं से कुछ तो लाएंगे ना, कहीं से चोरी करेंगे, कुछ करेंगे। इस तरीके से फंक्शनलिज्म का एक पार्ट अगर अफेक्ट होता है, मतलब सोसाइटी का एक पार्ट अफेक्ट होगा तो उसका रिफ्लेक्शन कई सारे पार्ट्स पे पड़ेगा। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि सोशल स्टेबिलिटी जो है ना उसको मेंटेन करना मेजर काम होता है सारे एलिमेंट का, यानी किसी ना किसी प्रकार से। ऐसा नहीं है कि ये फंक्शन इसने ख़राब कर लिया। मान लीजिए कि हम अभी बोल रहे थे कि इकोनॉमी गई तो फैमिली भी गई और फिर क्राइम रेट भी बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि समाज वैसे ही चलेगा, समाज फिर से सर्कल में आके और अपनी इकोनॉमी ठीक करके दोबारा से परफेक्ट होने की कोशिश करेगा, ये लोग ये मानते हैं। और ये लोग हमेशा ना कलेक्टिविज्म पे बहुत फोकस करते हैं। आप मान लीजिए कि एक एक इंसान से मिलके एक देश बनता है, तो ये बोलते हैं देश तो एक एक इंसान से मिलके बना है, पर ये देश जब है तभी ये एक एक इंसान है, ठीक है। जैसे हम मानते हैं कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो ये लोग बोलते हैं कि सागर तभी भरा है जब बूंद बूंद आया, मतलब ऑपोजिट मानते हैं। ये लोग मानते हैं कि मतलब इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे नहीं, ये कलेक्टिव लेवल पे समाज को देखते हैं, ठीक है। तो आगे का जो पार्ट है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।